हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे हैं। मैं आरुई आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मैं उन सब के बारे में कहना चाहूँगी, यानी कि बहुत कमेंट आ रहे हैं जो मुझे सुसाइड के बारे में बता रहे हैं कि ऐसे थॉट आपको हो रहे हैं, सुसाइडल वाले थॉट आपको बहुत क्रिएट हो रहे हैं। लेकिन अगर आप नए मेंबर हैं, आई मीन नई सोल फैमिली से जुड़े हैं, आप मेरी फैमिली से जुड़े हैं, तो ही आप ऐसी बातें कर रहे हैं। क्योंकि मैं ना बहुत पहले ही सब कुछ बता चुकी हूँ। अदरवाइज़ जो मेरी फैमिली में जुड़े हुए हैं, मैंने बहुत पहले ही बोला था कि 14 मई तक ये एनर्जी बहुत ऐसी रहने वाली है, यानी अनबैलेंस रहने वाली है। खासकर मैंने ये सैटर्न और राहु और ये जुपिटर प्लस केतु के ऊपर बताया था मैंने, ठीक है। तो मैंने बोला था कि ये सब कुछ रहेगा, यानी कि सोलर इक्लिप्स भी है एरीज लग्न में। तो ये सब जो है, ठीक है, इन सब के चलते हुए जो इनका जो इफ़ेक्टेड रहेगा वो मैंने बताया था कि 14 मई तक है। तो इसमें आपको बहुत प्रॉब्लम रहेगी, या बहुत अनबैलेंस रहेगा, या बहुत आपको कभी तो आपको ऐसा फील होगा कि जैसे कि दुनिया में आपका कोई नहीं है, आप बिल्कुल अकेले हो गए हैं। या फिर आपको कभी ऐसा लगेगा कि बस आप सब कुछ हो गया, मेरे को जो करना था, मेरा पर्पस वगैरह जो कुछ था वो कंप्लीट हो गया, मुझे जाना चाहिए, मैं यहाँ जो करने आया था वो हो चुका है। कुछ ऐसे थॉट भी आपको परेशान कर रहे हैं और इस वजह से आप इस थॉट आपको क्रिएट हो रहे हैं। तो देखो, ये जो एनर्जी है आपको फंसाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि हो सकता है आपकी लग्न में राहु एंड शनि और जुपिटर आई मीन आपका सही पोजीशन पे नहीं है। और इस वजह से जो एनर्जी सबकी क्रिएट हुई है वो बहुत डिस्ट्रक्शन वाली एनर्जी हुई है। तो थोड़ा सा अपने चार्ट की तरफ देख लें, और जिनको भी ऐसा एनर्जी हो रहा है और जिनको बार बार ये बोल रहे हैं कि हमें इस जर्नी को क्विट करना है, इस जर्नी से मूव ऑन करना है, रिलीज़ करना है, तो देखो, ना तो ये आपके हाथ में है, ना ये मेरे हाथ में है। दूसरी बात, आप मुझे यहाँ के बोलते हो कि हम इसको क्विट करना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं। तो देखो, अगर आप छोड़ना ही चाहते हो तो आप मुझे यहाँ के नहीं बोलते, आप कब का इसे छोड़ के जा चुके होते, ठीक है। तो आप मुझे यहाँ के नहीं बोलते। तो प्लीज़ इस तरह के डिस्ट्रक्शन वाले मैसेज आप यहाँ ना करें, क्योंकि आप कर क्या रहे हो, यहाँ पे और भी लोग बहुत पॉजिटिविटी में रहते हो, और आप जब मैसेज करते हो तो उनको भी बहुत गलत वाइब्रेशन सेंड होती हैं। तो अगर आप परेशान हो, सच में आप परेशान हो, अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, तो आपको मैंने वीडियोज़ में मैंने अपना नंबर दिया हुआ है, आई मीन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो वहाँ जाके आप मुझे व्हाट्सअप कांटेक्ट कर सकते हो, मुझसे डिस्कस कर सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। मैं आपको सॉल्यूशन बता सकती हूँ। बट इस तरह से नेगेटिविटी में ना जाएं, ना तो खुद जाएं, ना दूसरों को जाने दें। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। जैसा कि मैं अब आपको बता रही थी कि 14 मई तक आपकी एनर्जी बहुत टाइट एनर्जी रहने वाली है, बहुत कंफ्यूजिंग एनर्जी रहने वाली है। पल में आप हंसोगे, पल में आप रोओगे, पल में आप गुस्सा करोगे, पल में आप बहुत मुस्कुराओगे, पल में आप दुनिया से आई मीन बहुत ऊंची उड़ानें भरोगे, पल में आप धरती पे गिर जाओगे। यानी कुछ ऐसी एनर्जी है, यानी कि पल पल बदलती हुई एनर्जी है। और ये आपको बहुत इल्यूज़न में बहुत बना के रखेंगी, आपको बहुत एक तरह से भ्रमित बना के रखेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि सब दुनिया आपके खिलाफ है, या फिर आपके अंदर ऐसा कुछ नहीं है जो सबके अंदर है। यानी कि या तो खुद आप अपने आप को ब्लेम करोगे, या फिर आप दुनिया को ब्लेम करोगे, या फिर आप दूसरों के लिए गिल्ट करोगे, या खुद अपने लिए गिल्ट में जाओगे, ठीक है। तो कुछ ना कुछ इस तरह से एनर्जी आपकी बनी रहेगी। तो थोड़ा सा फोकस रहना है, बस इतना करना है कि जो चल रहा है उसमें आपको ये जानने की कोशिश करनी है, अपना सबकॉन्शियस माइंड को अवेयर करना है, अपने थॉट को समझने की कोशिश करनी है। अगर आपके नेगेटिविटी में जा रहे हैं थॉट, तो थोड़ी देर के लिए मदर अर्थ के साथ कनेक्टेड करके, या फिर आप उनके पास बैठ के अपने आप को फिर से एनालाइज करें, अपने आप को यूनिवर्स के साथ एनालाइज करें। साथ में अगर आपका सैटर्न खराब है या फिर नहीं भी है, अगर आपको ये एनर्जी परेशान कर रही है और आपको नहीं पता कि आपकी कुंडली में क्या चल रहा है, और आप नहीं जानते, तो फिर भी 14 मई तक आते आते आपको, यानी कि 14 मई के बहुत ज़्यादा दिन नहीं है, तो इसके आने से पहले अगर आप जो भी चीज़ें हैं जो आपने लाइफ में की हैं, जो भी गलत किया है, किसी की चुगली की है, किसी की निंदा की है, किसी को गाली दी है, किसी का बुरा सोचा है, किसी के बारे में बद्दुआएं दी हैं, कुछ भी आपने कहा है, उन सबको एक्सेप्ट कर लो, माफ़ी मांग लो। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप उन सब से जाके माफ़ी मांगो जिनके साथ में आपने ऐसा किया है, नहीं। आपको यूनिवर्स से माफ़ी मांगनी है, आपको सैटर्न एनर्जी से माफ़ी मांगनी है।
है। अगर आप ये ऐसा कर लेते हो तो यकीनन आपकी जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो थोड़ी सी रिलीफ हो जाएंगी, थोड़ा सा आपको सुकून मिलेगा और आप समझ पाएंगे जैसे कि करना क्या है। अभी क्या है कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप एक तरह से बहुत अनबैलेंस वाली एनर्जी में है। तो जैसा कि सभी जानते हैं, एनर्जी सभी के ऊपर वर्क करती है, फिर चाहे वो ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या ना हो, ये कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है। आज की चैनलिंग या फिर आज की जो नॉलेज है मैं सभी के लिए है कि जो भी इस एनर्जी से गुजर रहे हैं प्लीज़ अपना ध्यान रखें, और जिसको भी ये थॉट आ रहे हैं, सुसाइड के थॉट आ रहे हैं, प्लीज़ अपने आप को रैप अप करो। अगर ज़्यादा देर इस एनर्जी में रहोगे तो आप इस एनर्जी के इफेक्ट में आने लगोगे। तो थोड़ा सा ध्यान रखो, अपने बारे में ना सोच करके अपनी एनवायरनमेंट के बारे में सोचो, जो आपको प्यार करते हैं, जो आपको केयर करते हैं, जो आपको चाहते हैं, उनके बारे में सोचें, ठीक है। थोड़ा सा अपनी एनर्जी को बैलेंस करें, क्योंकि ये जो आप सोच रहे हो वो नॉट गुड आइडिया। इससे अच्छा है लड़ना। तो आप कभी कमज़ोर ना थे, ना हो, ना कभी बनोगे। तो अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी पावर को डेवलप करना है, अपने स्ट्रेंथ को जगाना है, और अपने लिए और दूसरों के लिए ये स्ट्रेंथ, ये पावर्स क्रिएट करनी है, राइट। तो ऐसे थॉट अगर आपके मन में आ रहे हैं तो प्लीज़ इनको रिलीज़ करें, ठीक है। बाकी मैं हीलिंग सेंड करती हूँ, और मैं सभी वीडियोस पे हीलिंग सेंड करती हूँ। सभी बोलते हैं कि आपकी आवाज़ सुन के या आपकी वीडियो सुन के हम हील हो जाते हैं, वो यही है कि वो मैं हीलिंग सेंड करती हूँ। बाय द वे मैं एक्स्ट्रा और एनर्जी लगा देती हूँ जिससे कि आपको वो वीडियो सुनने के बाद ही आपको वो रिलीफ मिले, बाय द वे। लेकिन मैं इतना ही कर सकती हूँ, ज़्यादा मैं भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि जो आपके कर्मा है, जो आपने किया है, वो आपको फेस करने होंगे। तो आपके पास सिर्फ बचने का यही उपाय है कि जो भी जितना किया है एक्सेप्ट कर लो, ठीक है, माफ़ी मांग लो। और जिनको नहीं पता कि उन्होंने क्या किया लेकिन फिर भी वो परेशान हैं, उनकी लाइफ में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स चल रहा है, थोड़ा या ज़्यादा, तो भी आप 14 मई तक आते आते अपने आप को एक्सेप्ट कर लो, माफ़ी मांग लो यूनिवर्स से, उन सब सोल से मांग लो जिनके साथ में आपने किया है, ठीक है। आपको बेहतर पता होगा मेरे बजाय, क्योंकि आपको पता होगा आपने किस से क्या कहा, या नहीं भी पता होगा तो भी आप जाने अनजाने में कह के इस तरह से माफ़ी मांग सकते हो। तो जैसे कि मैंने कहा कि सभी की एनर्जी जो है इस तरह की बनी हुई है, लेकिन इनमें से कुछ सोल ऐसी हैं जो बहुत बैलेंस में हैं, बहुत हाईली एनर्जी में है, क्योंकि आप लोगों के लिए जो बहुत हाई एनर्जी में है अभी भी अपने आप को बैलेंस करके रखे हुए हैं, और बहुत आगे तक अपने आप को एक नई एनर्जी की तरफ लेके जा रही है। लेकिन मैं सबकी बात करूं ओवरऑल, तो जो है कि ये है, ये बात है कि आपकी लाइफ में, यानी जिनके बहुत टाइम से कांटेक्ट में नहीं है, या फिर जो कांटेक्ट में है वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो आपकी लाइफ में वो बबल फेस क्रिएट हो रहा है। यानी कि 14 के बाद में आपकी लाइफ में एक तरह से यूनियन वाली एनर्जी क्रिएट हो रही है। यूनियन से मतलब है कि आप दोनों एक दूसरे के सामने आओगे, एक पहले की तरह जैसे आपका एक कनेक्शन हुआ करता था जब आप स्टार्टिंग में मिले थे, आप एक दूसरे को सपोर्ट करते थे, एक दूसरे से मिलते थे, एक दूसरे से बातें होती थी, वो सारी चीज़ें फिर से आपकी क्रिएट होने लगेंगी। लेकिन उससे पहले क्या है कि थोड़ा सा ये है कि इस टाइम भी जो एनर्जी है ना वो इसी तरह की है कि पहले तो आपको प्यार मोहब्बत, यानी कि आपके पार्टनर को आपके पास लेके आया गया है और उनकी तरफ से आपको अच्छी फीलिंग दी गई है, लेकिन फिर उन्हीं के अकॉर्डिंग, यानी कि उन्हीं की वजह से आपको परेशानियां भी मिली हैं, या फिर आपको ट्रिगर भी मिला है। वो इसलिए क्योंकि ये एक साथ काफ़ी एनर्जी है, यानी कि सैटर्न एनर्जी भी है, राहु की भी है, केतु की भी है, जुपिटर की भी है, तो एक साथ एनर्जी है। तो एक साथ एनर्जी, कोई आपके लिए अच्छा काम कर रही है, दूसरा आपको इफेक्टेड कर रही है। तो इस तरह से मिली जुली एनर्जी है, साथ में यूनिवर्स की एनर्जी है, साथ में ये प्लैनेट्स की एनर्जी है। तो इन सब के चलते हुए आप एक तरह से घिरे हुए हैं इस एनर्जी में। तो जितना हो सके बैलेंस में रखना है। हो सकता है इस टाइम जो स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका मन स्टडी में नहीं लग पा रहा हो, तो आपके लिए यही है, अगर मन नहीं लग रहा है तो थोड़ा थोड़ा बीच बीच में गैप देना है 10 से 15 मिनट का, जिसमें आपको ग्राउंडिंग करा, या फिर आप बाहर नेचर में चले गए, और फिर उसके बाद जो टॉपिक पढ़ रहे थे उससे पहला या उससे लास्ट का टॉपिक या उससे अगला टॉपिक पढ़ना है, क्योंकि जिस टॉपिक पर आप स्टडी छोड़ रहे हो वो वापस दोबारा पढ़ोगे वो समझ में नहीं आएगा, फिर आपको वहीं अटके रह जाओगे। तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देना है, उसे आपको बात के लिए छोड़ देना है, क्योंकि अगर तुम उसी टॉपिक पे रहोगे तो वो आगे की चीज़ें क्लियर नहीं कर पाओगे। आज की जो चैनलिंग है या रीडिंग है, मैं आज की आपके लिए, सबके लिए है, क्योंकि बहुत ऐसे भी हैं जिनको ये गाइडेंस भी ज़रूरी है,
ठीक है। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई हों। तो प्लीज़ अपने अच्छे से ध्यान रखें और बैलेंस रखें खुद को, और बिल्कुल भी डिस्ट्रक्शन वाली एनर्जी में ना जाएं, और प्लीज़ यूनिवर्स के साथ अलाइन रहें, मेडिटेशन करें, खुद को फोकस करें, मदर अर्थ के साथ अलाइन रहें, और जितना हो सके कोई सॉफ्ट म्यूजिक का या फ्रिक्वेंसी का यूज़ करें। अपने ओम चैंटिंग लगा सकते हैं इन्वायरमेंट में, या फिर कोई लाइट फ्रिक्वेंसी जो आपको बहुत पॉजिटिव फील कराती है, कुछ ऐसा म्यूज़िक या फ्रिक्वेंसी आप सेट कर सकते हैं। उसको थोड़ी देर के लिए ईयरफोन्स लगा के या अपनी साउंडिंग चला के उसके साथ में 1 या 2 मिनट या 5 मिनट के लिए अपने आप को रिलैक्स करें, अपने माइंड को रिलैक्स करें और अपने आप को रिलैक्स करें। उसके बाद अपना काम स्टार्ट करें जो भी आप कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यह आज के लिए यही है। सो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको जानने की ज़रूरत है। प्रेजेंट टाइम में इन चीज़ों पे फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि 14 यानी 13 मई तक आते आते आपकी लाइफ जो चीज़ों को नहीं पता आपको, थोड़ा सा प्रॉब्लम्स बढ़ने लगेंगी। हालांकि डरने की बात नहीं है, बढ़ने का मतलब है कि कंफ्यूजिंग ज़्यादा रहेगी, अभी कम है और ज़्यादा स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको समझ में होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ये किस वजह से हो रहा है। तो थोड़ा सा अपने आप को रैप अप करके रखें, बैलेंस करके रखें। तो इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहें। अगर आपके